हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसी टेक दिल्ली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इन्वर्टर सीरीज़ का जो एसी होता है उसका जब कंप्रेशर नहीं चलता है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि सेंसर चेक कर लेते हैं, गैस प्रॉपर, वैक्यूम प्रॉपर। हमने सब कुछ ठीक किया। उसके बाद भी जो हमारा इन्वर्टर सीरीज़ का जो एसी है उसका जो कंप्रेशर है वो नहीं वर्क कर रहा है। तो इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। इंडोर ने जो सप्लाई दी, या तो पीसीबी ने कंप्रेशर को नहीं दी इसीलिए कंप्रेशर नहीं चला, या फिर पीसीबी ने तो कंप्रेशर को दी लेकिन कंप्रेशर ख़राब होने की वजह से कंप्रेशर नहीं चला। तो इन दोनों में हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पीसीबी ख़राब है या इन्वर्टर सीरीज़ का जो कंप्रेशर है, डीसी कंप्रेशर बोलते हैं लेकिन होता तो एसी ही है, लेकिन डीसी कंप्रेशर बोला जाता है। तो क्या वो कंप्रेशर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं इजी मेथड के साथ। मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा था कि कैसे हम बल्ब के ज़रिए, ये 3 बल्ब हैं, इनके ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं कि पीसीबी सप्लाई नहीं दे रही है कंप्रेशर को, या कंप्रेशर ख़राब है इसीलिए ये नहीं चल रहा है। तो उसमें चेक करने के लिए ना सबसे पहले आपको बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं अभी आपको ये कनेक्शन करके बताऊंगा कि इसे कैसे करना है, मैं वीडियो में भी बताऊंगा अभी आपको। तो उसमें ये दोनों ख़राब हो सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हम सीरीज़ से चेक करेंगे। सीरीज़ का मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि सीरीज़ कैसे मतलब ये लगाना है। तो हर एक बल्ब में 2 वायर होंगी, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। तो आप ना कोई भी, ऐसा नहीं है कि आप ये लेनी है या ये लेनी है, इन दोनों में से, इन तीनों बल्ब में से कोई भी एक वायर उठा लो, चाहे वो फेस हो न्यूट्रल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ये वायर उठा ली, यहाँ से ये वाली वायर उठा ली, कोई सी भी वायर उठा सकते हैं, इधर से ये वाली वायर उठा ली। इन तीनों वायरों को हमने कटर से छील के और कॉपर इसका जॉइंट करके और टेप मार देना है। ठीक है। अब बची ये 3 बल्ब की एक एक वायर। अब ये जो वायर है ये हमारी यूज़ आएगी, जो हमें अभी आगे जाके चेक करना है कि हमारा कंप्रेशर जो इन्वर्टर सीरीज़ का वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये 3 वायर हमें मिल गई। ठीक है, टोटल 6 वायर, 3 वायर हमने एक एक बल्ब की एक एक वायर यहाँ पे जॉइंट कर दी और ये 3 वायर रह गई। अब ये 3 वायर का रोल ये है, ये यूवी कंप्रेशर का जो यूवी डब्ल्यू होता है, यू वी और डब्ल्यू, आपने हमेशा देखा होगा कंप्रेशर के ऊपर यू वी डब्ल्यू लिखा रहता है। तो ये वाली जो वायर है ना, ये भी यू वी डब्ल्यू में लगानी है। कोई भी वायर किसी में भी लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ये यू में लगा दो, ये यू में लगा दो, ये, क्योंकि अभी कभी आपने अगर कंप्रेशर चेक किया होगा तो उस पर जो वैल्यू मिलती है ना कंप्रेशर की, वो सेम मिलती है। जैसे मान के चलो 1.2 मिली, यहाँ भी 1.2 मिलेगी और यहाँ भी 1.2 मिलेगी। अगर ये नहीं मिलती है तब भी मतलब समझो कि कंप्रेशर ख़राब है। और एक रीज़न, अगर हमारा कंप्रेशर की ये तीनों वैल्यू सेम नहीं रहती तब भी ख़राब है। और अगर वो ग्राउंड कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी से आपने चेक किया, इसमें यू में लगा के देखा और एक वायर क्लैम्पेटर की जो ग्राउंड में लगा के देखी, मतलब यहीं कहीं भी टच कर दी, अगर फिर भी बीप आ रहा है तब भी हमारा कंप्रेशर शॉर्ट होता है, ख़राब होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर सीरीज़ के जो ये कंप्रेशर होते हैं ना, वो उनका जो फेलियर रेट है वो बहुत कम है। 0.1% लगा के चलो। आपने अपनी लाइफ में एक दो बार ही शायद, अगर किसी को 10 साल हुए हैं तो एक दो कंप्रेसर चेंज किए होंगे, वरना नहीं किए। दूसरी बात, इसे हम डायरेक्ट एक मेथड से चेक कर सकते हैं, ये बल्ब वाली। और जिग आती है एक, हर एक कंपनी अपनी अपनी एक अलग से जिग बनाती है, उसमें अभी आपको कुछ नहीं होता, वो वायर आपको लगानी होती है सेम ऐसे ही, और वो आपको बताता है, या 2 प्लग होते हैं, इंसर्ट करो, आपके फ़ोन में वाईफाई के थ्रू बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन हमें देसी जो तरीका होता है वो बल्ब वाला यूज़ करना होता है। मैं बल्ब वाला यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे पास जिग नहीं है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं जिग खरीदूँ, और उसके बाद ये सिंपल एक तरीका है, आप इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंप्रेसर ख़राब है। अच्छा, अगर नॉन इन्वर्टर होता है, क्या करते हैं हम ना, इसे डायरेक्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं। जो कंप्रेसर है उसका आपको पता ही है कि 2 थिम्बलें लगाई और शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर के साथ अटैच किया और पावर सप्लाई दे दी। अगर ऑन हो रहा है नॉर्मल एम्पियर पे तो मतलब ठीक है।
और नहीं हो रहा है तो हमें पता चल जाता है ख़राब है। लेकिन इन्वर्टर सीरीज़ में नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हर एक पे अलग अलग मतलब एक ही जितनी पावर आ रही होती है। वहाँ हमें स्टार्टिंग देनी होती है, यहाँ स्टार्टिंग नहीं देनी होती। तो ये आपको समझ में आ गया, ये 3 बल्ब हैं। आप सबसे एक और अच्छी बात ये है कि हमें ज़रूरी नहीं है इसमें 100 वाट का ही बल्ब लेना है, इसमें हम एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी जो आपकी रेफ्रिजरेटर में लगती है ना, छोटी वाली, 15-20 रुपए की आती है, 30 रुपए की, वो वाली एलईडी लेके उसके भी तीनों तीनों तारे जॉइंट कर लो और 3 तारे उसमें लगा दो, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करता हूँ कि इसे कैसे चेक करना होता है। तो ये देखिए, इसमें ना हमने बल्ब का यूज़ किया था जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। तो बल्ब की ये देखिए 3 तारें हैं और तीनों देखिए, ये जो कंप्रेसर पीसीबी से जो एक प्लग आता है ना कंप्रेसर के लिए, पहले डायरेक्ट वायर होती थी, अब एक प्लग भी देते हैं अलग से। इसमें हमने यूवीडब्ल्यू इंसर्ट कर लिया। देखिए एक एक वायर ती, तीनों प्लग के मतलब उसमें ऊपर वाले हिस्से में डाल दी, ताकि वो टच हो जाए जहाँ हमें पावर सप्लाई मिलनी है। और देखना, ये वाले हमने 100 वाट के बल्ब यूज़ किए थे। देखो पावर सप्लाई कर दी है। अभी ऑन होने तक हम इसका वेट करेंगे। देखिए अभी ऑन हुआ नहीं, अभी इसे ऑन करते हैं। ये डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो हमने इसमें ये 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है। आप इसे कम कर दें, हमने सर्दियों में चेक किया था, बाद में हमने इसे ना कम भी कर दिया था, 16 पे भी चलाया था हमने इसे फिर। तो इसमें क्या था कि अगर आप 100 वाट का बल्ब ना यूज़ करते हुए एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे ना, तब भी ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। वो भी धीरे धीरे ग्लो करना शुरू होगा और उसके बाद बढ़ता रहेगा जैसे जैसे कंप्रेसर के आरपीएम बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आगे, हम वेट कर रहे हैं। देखिए यूवीडब्ल्यू इस वाले प्लग में लगा दिया है और नीचे देखिए आप, वो बल्ब में जो टेप लगी हुई है, वो हमने टेप इसीलिए एक एक वायर ली तीनों और उसे टेप कर दिया और एक एक वायर इधर लगा दी। कोई सी भी वायर फिर से कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए हमने इसे 16 पे किया क्योंकि हमने कुछ दिन पहले, देखिए फ़ैन ऑन हो गया। फ़ैन ऑन होते ही जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे कंप्रेसर के, वैसे वैसे बल्ब भी धीरे धीरे ग्लो करना शुरू। ये देखिए धीरे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर सीरीज धीरे स्टार्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, वो अपने आरपीएम तेज़ करता है। देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लाइट भी बढ़ती जा रही है। ये तब हुआ जब हमारी पीसीबी ठीक है, हमारा कंप्रेसर भी ठीक है और वो लगातार सप्लाई दे रहा है इसको। हमारी पीसीबी ने लगातार कंप्रेसर को सप्लाई दी और ये देखिए हमारा कंप्रेसर ठीक है, तो ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ये हो तो आप समझ जाइए कि कंप्रेसर भी ख़राब नहीं है और पीसीबी भी ख़राब नहीं है। ये अब भी हमने बंद कर दिया। अब इसमें दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। मान के चलिए अगर हमारा कंप्रेसर ख़राब है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि वैसे तो हमारा कंप्रेसर ख़राब है नहीं, हमने इसका प्लग उतार दिया। देखिए ये वाला प्लग कंप्रेसर वाला उतार दिया इसमें। अब इसे चेक करते हैं कि अब ये मतलब क्या, इसका क्या होगा, ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। जैसे टेस्टिंग के टाइम पे ये जलना चाहिए, थोड़ी देर जलेगा, पीसीबी चेक करेगी कि कंप्रेसर को सप्लाई देगी। अगर कंप्रेसर ख़राब होगा तो ये बल्ब बंद हो जाएंगे और आपका जो है एरर शो हो जाएगा। अभी हमने इसे ऑन कर रखा है और वेट कर रहे हैं कि ये चलेगा। अब अगर इसने अगर एरर मतलब एरर आने से पहले ये चलेगा, बल्ब में सप्लाई भी आएगी। और उसके बाद अगर ये बंद हुआ, मतलब चलते चलते बंद हुआ, तो समझ जाना है कि हाँ ये एरर दे रहा है।
थोड़ा टाइम ले रहा है चलने के लिए। देखना अभी ये फ़ैन ऑन हो गया। पहले क्या हुआ था कि डायरेक्ट धीरे धीरे सप्लाई आई थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब देखना ये डायरेक्ट एक ही बार में ग्लो किया। और देखना ये ब्लिंक भी कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बल्ब ब्लिंक कर रहा है। आपको पता है ये तीनों में फेस जाता है, एक एक बार तीनों में फेस जा रहा है, इसीलिए ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक में फेस गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो ये ब्लिंक कर रहा है। अभी ये टेस्टिंग पे है, पीसीबी टेस्ट कर रही है कि हमारा कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा। वो तीनों को फेस दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, लेकिन ये देखिए 16 डिग्री पे है और ये तीनों को फेस दिए जा रही है, लेकिन पीसीबी कंप्रेसर जितनी सप्लाई उसे नहीं मिली या कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है। तो देखना ये अपने आप बंद हो जाएगा और हमारी जो डिस्प्ले पे है वो एरर शो कर देगा। देखिए अभी कंटिन्यूसली सप्लाई दिए जा रहा है, पीसीबी सप्लाई दे रही है। अगर मान के चलिए पीसीबी ख़राब होती तो इसमें क्या होता है कि ये बल्ब ग्लो ही नहीं करते। फ़ैन ऑन होता, कई बार फ़ैन भी ऑन नहीं होता, किसी कंडीशन में फ़ैन ऑन नहीं होगा, किसी कंडीशन में फ़ैन ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो करेंगे। इसका भी मतलब ये है कि पीसीबी ने आउट नहीं किया। ठीक है, पीसीबी ख़राब हो सकती है उस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में पीसीबी ने आउट किया, बल्ब जले हमारे। जब बल्ब जलने के बाद हमारा यहाँ एरर शो नहीं हुआ। अभी कई बार क्या होता है ना कि कुछ यूनिट्स होती हैं वो एक दो बार चलने के बाद एरर शो करती हैं। तो अगर आपकी बल्ब ऑन हुए तो समझना सप्लाई आ रही है, और अगर बल्ब ऑन नहीं हुए ही नहीं, बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट हो गए वेट करते हुए, बल्ब ऑन हुए ही नहीं, समझना पीसीबी ख़राब है। तो ये एक सॉल्यूशन है, देसी तरीका है हमें चेक करने के लिए कि हमारा जो कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। देखिए हमने पूरी टेस्टिंग करके बताई है दोनों कंडीशन में, जब कंप्रेसर सही होगा तब भी और जब कंप्रेसर सही नहीं होगा तब भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।